हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के रिलेटेड दो थ्योरम सीखे थे। ट्रायंगल का थ्योरम मतलब था, ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे। एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना? ये हम लोग देखे थे। और क्या सीखे थे? और एक चीज सीखे थे, ट्रायंगल का अगर एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है ना? तो आज हम लोग और एक उसका वो जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल वाला है उसका ही एक कॉलरी सीखेंगे। कॉलरी मतलब एक्स्ट्रा जो मैंने जैसे बोला था। और कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है और जो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है वो भी धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये कॉलरी क्या बोल रहा है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्या है? देखो बात को समझो। मानो कि ये एक ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये है। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया ये। अब ये बोल रहा है इसका जो सम होता है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये दोनों से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए ना। मानो कि ये अगर वन होता है तो मतलब इसका वैल्यू अगर वन होता है तो ये कभी वन नहीं हो सकता है ना। ये कभी वन नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों का सम मिला के ही, ये दोनों मिलके ही जाके ये बन रहा है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। अच्छा, अगर तुम लोग को पूछे कि ये जो इंटीरियर एंगल है इससे कभी ज्यादा हो सकता है, इससे कभी कम हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों? ये देखो, मानो कि ट्रायंगल हम लोग जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायंगल ऐसा ना होके ट्रायंगल अगर ऐसा हो जाए, कैसा बना है? ट्रायंगल मानो कि ऐसा बन जाए और ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल तो ये हुआ। अब ये एंगल देखो, ये एंगल इस एंगल से छोटा है पर ये दोनों एंगल से बड़ा है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलो जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो हम लोगों को इसलिए क्या चाहिए, हम लोगों को पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ करें? चलो ड्रॉ करते हैं। एक सेकंड रुको। ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल। और एक लाइन भी ड्रॉ करना है एक्सटीरियर एंगल दिखाने। ठीक है, तो एक बार नाम दे देते हैं। नाम क्या दोगे? तो ए दे दो, ये बी, सी, ए। तो कैसे प्रूफ करना है? गिवन ट्रायंगल हैव एक्सटीरियर एंगल ए बी। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एल ए बी डी
ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, तब ये एंगल, और एल बी डी ग्रेटर देन, क्या एंगल है ये, एल ए सी। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। तो ऐसे लिखो, नो फॉर ट्रायंगल सी, here L L ABD is equal to angle ACB plus L। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, छोटा करके इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इन L B L को cannot is then each of them, ये तो होगा ना, also और L L ACB, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, एंड PAC not is equal to zero, so L ABD must be greater than जीरो नहीं क्यों बोले? अगर मानो कि एक चीज दिखा रहे हैं, रुको इसको लिख देते हैं, तो एंगल ए बी डी मस्ट बी ग्रेटर देन एल ए सी, एल ए बी डी बी ग्रेटर देन एल। हो गया प्रूफ। जीरो क्यों नहीं हो सकता? मानो कि अगर हम लोग बोले कि ये तो इक्वल हो सकता है ना, अगर ये एंगल जीरो हो जाए, नहीं तो ये एंगल जीरो हो जाए, कोई भी जीरो हो जाए, है ना, जीरो इसलिए नहीं हो सकता। आया समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखो, इससे क्या हो रहा है ना, हम लोगों का इससे हम लोगों का जो मेन प्रॉपर्टी वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट, हम लोग ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी का चैप्टर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, बस 2 मिनट दो मुझे। देखो, पहले जैसे हम लोग कर रहे थे, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन आया तुम लोगों के लिए, ये देखो,
पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू इतना है, सी इज इक्वल टू इतना है, तो फाइंड ए। क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एंगल बी कितना है बोला है? ये बोला है 70, और एंगल सी कितना बोला है? ये बोला है। तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या जानते हैं? एंगल ए, सॉरी, प्लस एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस एल बी माइनस एंगल, क्या आएगा इतना इसका वैल्यू? करो कैलकुलेट। 26 डिग्री माइनस कितना आएगा? 78 प्लस 46 कितना आता है? 76 प्लस 48 कितना आता है? 124 डिग्री। ये वैल्यू कितना आएगा? हो गया आंसर? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। चलो देखते हैं। ये सारा ही देखो, सारा ही एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है देखो? इन ए ट्रायंगल एबीसी, if angle A plus angle B is equal to 108 degree, angle B plus angle C is equal to 130 degree, find angle ABC। कैसे करेंगे इसको? ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं है? तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या दिया गया है? 108 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल क्या दिया गया है? क्या करना है? तो एक बार जोड़ लो, क्योंकि ऐड कर एंगल A प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल B प्लस कितना आएगा? 38 डिग्री। अब देखो, इससे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कॉमन ले लिए, और एंगल बी को बाहर रख। क्या हो गया? 38 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया? 38 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्यों? का साम जो है, का साम 90। ये क्या आ गया वैल्यू? एंगल बी निकल गया, तो एंगल ए तो निकाल नहीं सकते हम लोग। एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा? एंगल ए इज इक्वल टू 08 डिग्री माइनस कितना आ गया? डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा? 138, 30 डिग्री माइनस 50, ये कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। अब देखो तो तीनों को ऐड करो, देखो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ये क्या बोला है? सम ऑफ टू एंगल्स
of triangle is 116 degree, their difference is 24 degree. The measure of each angle. इसमें एक काम करो, इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो. लोग ये दोनों एंगल को पकड़ के चलो. तो क्या मालूम है, एंगल ए प्लस इक्वल टू, ठीक है, मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एल बी इक्वल टू एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू, तो अभी अगर हम लोग ये दोनों को सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री. तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया, एंगल ए अगर 70 डिग्री आ गया तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 106 डिग्री माइनस 70 डिग्री. ये वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 46 डिग्री, है ना. अब ये अगर 46 आ गया तो एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ए माइनस एल का है माइनस, आ गया वैल्यू ए माइनस और से 46 है, तो 4. ये आंसर बहुत आसान है ना. नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, चलो. ये क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा है तो हम लोग को सॉल्व. One angle of a triangle is equal to sum of the other two so that the triangle is right angle. तो क्या करते हैं, तो जैसे थ्योरम में प्रूफ करते हैं ऐसे ही प्रूफ करते हैं कि हम लोग क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने बोला है. चलो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही इंपोर्ट कर लेते हैं. नाम दे देते हैं इसको ए, करें. ऐसे मत लिखना, हमेशा ऐसे लिखना, ट्रायंगल ए इक्वल टू, सॉरी, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल है. एल बी इक्वल टू एल ए प्लस, प्रूफ क्या करना है, एल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत आसान है.
कोई आइडिया कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो सकता है। देखो, अगर मानो कि हम लोग ए एंगल को 90 डिग्री बोल सकते हैं, ये जो एंगल बी है, तो अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं तो हम लोग का काम बन जाएगा, है ना? तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखते हैं, चलो ऐसे करो। वी नो फॉर एल sum of P will be equal to 90 डिग्री। नाउ एल बी इज इक्वल टू एल ए प्लस और एक्सप्रेशन एल प्लस एल बी। ये क्यों हुआ? ये जो ए और सी का वैल्यू, ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग बी से रिप्लेस कर, है ना? टू ऑफ एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन से हम लोग क्या सीखे थे? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एल इज हो गया प्रूफ? कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे? देखना चाहते हो? तो देख लो इसको। ठीक है, प्रॉब्लम लाते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम में क्या बोला है? इन ट्रायंगल एबीसी द bisectors of angle B and angle C intersect at point 2. Prove that angle BOC is equal to 90 degree plus angle A, half of angle A। इसको ये क्या बोला है? चलो पहले एक ट्रायंगल हम लोग इंपुट कर लें। कौन सा कलर पसंद करो? थैंक यू लेते हैं क्या? तो ये आ गया हम लोग का, जूम आउट करके लेते हैं। दे दो।
क्या बोला है, तो जो बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट ओ पे कट कर रहा है। तो बाइसेक्टर कैसा होगा, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। कहाँ रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, एंगल का बाइसेक्टर दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड कर। देख के लग रहा है दो एंगल इक्वल हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है, बस लगना चाहिए थोड़ा। हो गया, इसका नाम क्या दे, कैसे प्रूफ करोगे, इसमें देखो सब कुछ तो दिया गया है, तो इसमें लोग सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ ही करना है। इसको कैसे प्रूफ करोगे, कोई आइडिया, देखो ओ इसे अगर लिखते हैं हम लोग, एल ए बी सी, एल बी ए सी, तो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं। एल ए प्लस एल सी इक्वल टू और हाफ ऑफ एल ए हाफ ऑफ एल बी, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों साइड से हाफ करके हाफ हाफ कर दे रहे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। एल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, है ना, हाफ ऑफ एल बी हाफ ऑफ एल इक्वल टू प्लस ऑफ एंगल को नाम दे दो हम लोग का इक्वेशन। अब देखो, अभी हम लोग ये जो छोटा ट्रायंगल है एंगल ट्रायंगल बीओसी, इन ट्रायंगल बीओसी एंगल, इसको पूरा नाम दे दो ओ बी प्लस एंगल ओ सी प्लस एंगल पीओसी, कितना होगा, डिग्री होगा ना। अब एंगल ओबीसी जो है ये क्या है, एंगल ओबीसी जो है ये एंगल का हाफ है ना, ओबीसी मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसका हाफ है ना, और हाफ ऑफ, अब देखो सिमिलरली ओसी भी क्या है, एंगल का एंगल सी का हाफ है ना, तो हाफ ऑफ एंगल प्लस एंगल पीओसी इक्वल टू, क्वेश्चन 1 में क्या देखे थे, एंगल हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, है ना। तो डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस इक्वल टू सी इक्वल टू प्लस ऑफ हाफ ऑफ एल ए, ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। चलो और एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया। चलो और एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं,
जो आज का लास्ट प्रॉब्लम भी होगा वो ऑलमोस्ट इसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस? चलो देखते हैं। इंपुट हो गया है, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली मैं तो दूसरी जगह बनाता हूँ ना, उसको इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो देखते हैं। टाइम आ गया, बस इधर कर लेता हूँ। देखो ये प्रॉब्लम क्या बोला है। इन ए ट्रायंगल ABC, sides AB and AC are produced to point D and produced to point D and E होगा ये। चलिए ये मिस्टेक हो गया। ये जो पॉइंट है D and respectively, ठीक है। The bisectors of angle DBC and ECB intersect at point O। तो इसको समझने के लिए चलो पहले एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल को। ट्रायंगल हम लोग पुट कर दिए, कर देते। अब क्या करना है, ट्रायंगल का ही नाम दे देते हैं पहले। ये होगा ए, क्या करना है, ए बी को डी तक एक्सटेंड करना, ठीक है। कर देते हैं, कर दिए एक्सटेंड। ऐसे ही एसी को ई तक एक्सटेंड करना, कर दिए एक्सटेंड। अब क्या बोला है, बाइसेक्टर्स ऑफ डीबीसी एंड ईसीबी। डीबीसी क्या है, डीवीसी नहीं, डीबीसी। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे कट कर रहा है, तो उसको हम लोग को ड्रॉ करना है। का जो बाइसेक्टर्स है, का जो बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर हो गया और इसका बाइसेक्टर हो गया। ये दोनों कट कर रहा है पॉइंट। लोगों को क्या प्रूफ करना है, लोगों को प्रूफ करना है एंगल बीओसी। ये जो एंगल बीओसी है 90 डिग्री माइनस, ये चीज को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? देखो आइडिया तो मुझे भी नहीं है कैसे करेंगे, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखो ये जो एंगल है, एंगल एबीसी, ये एक्सटर्नल एंगल, ये टोटल है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी प्लस एंगल ए सी और हाफ ऑफ एंगल डी बी इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल ए सी हाफ ऑफ एंगल। इसको हम लोग लिख के इसको एक इक्वेशन बना के रख देते हैं। ऐसे ही देखो, अगर हम लोग ई सी बी एंगल को, एंगल ई सी बी, ये इक्वल टू क्या है, एंगल ई सी बी, ये जो एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल होगा, है ना। तो एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी।
हाफ ऑफ एंगल इसी बी। आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल प्लस हाफ ऑफ, तो हम लोग इक्वेशन 2 नाम देके रख देते हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल है पीओसी, ट्रायंगल पीओसी, एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक। और ओबीसी मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल डीबीसी है ना, तो हाफ ऑफ एंगल डीबी, ओसीबी मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल ईसीबी, हाफ ऑफ एंगल प्लस एंगल इक्वल टू, ठीक। ये एक चीज। दूसरा चीज देखो, अगर हम लोग पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी से करें और से, अच्छा चलो हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी का बात ही नहीं आ रहा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, इक्वेशन 1 से क्या है, हाफ ऑफ एंगल डीबीसी, हाफ ऑफ एंगल डीबीसी मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल बीएसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एसीबी, हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल एसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एसीबी, हाफ ऑफ एंगल ईसीबी मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल एसी प्लस हाफ ऑफ एंगल एबीसी प्लस एंगल क्यूसी इक्वल टू क्या हुआ, राइट। और देखो ये दोनों हाफ ऑफ एंगल बीएसी है, तो एल एल के सी प्लस हाफ ऑफ एल ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एल क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इसको ऐसे अभी के लिए रख दो, अब इधर रह जाओ, एल एल ए बी सी प्लस एल ए सी बी प्लस एल ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए सी बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ई ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और एल हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल, इक्वेशन 4 3। अब इक्वेशन 4 से हम लोग इक्वेशन 3 में ये है वैल्यू का ये लिख देंगे,
तो इसमें ऑल लिखो, डिलीट करो। एल पी ए सी प्लस, इसका वैल्यू क्या था, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए सी प्लस एंगल ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो एल पी ओ सी इक्वल टू क्या हुआ, डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ठीक है, आया समझ में। तो आज का क्लास हम लोग इधर ही ख़त्म करते हैं। के बाद और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ थ्योरम, थ्योरम नहीं बोलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।